आज की कथा बहुत ही मार्मिक है, प्रेरणादायक है और जीवन में उतारने लायक मंत्र है। इस कथा में हम सभी कथा श्रवण करते हैं, लेकिन कथा श्रवण करने के पश्चात अगर उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो फिर कथा सुनना भी व्यर्थ है। इसलिए जो कथा आज होने जा रही है उसे सुनना है और अपने जीवन में माला बनाकर इसे धारण करना है। ये कथा है पुत्र और माता का। आप सभी जानते हैं कि पुत्र और माता का क्या स्नेह होता है। कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र तो हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। आजकल के पुत्र और आजकल की माताएं का स्वरूप दोनों में ही बदल चुका है। हम आज जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, आपने कभी नाम सुना होगा। एक पुत्र रत्न थे, श्रवण कुमार। लोग कहते हैं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पुत्र रत्न तब है जब वो रत्न वाला काम कर रहा हो। पुत्र रत्न सबको नहीं मिलता, बहुत भाग्य वाले को मिलता है। लोग आमतौर पर कह देते हैं कि मेरा पुत्र तो श्रवण कुमार है। माता पिता की ऐसी सेवा करता है कि लोग, समाज, परिवार उसे श्रवण कुमार की उपाधि दे देते हैं। और आज उसी श्रवण कुमार की कथा हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। खुद भी सुनिए, अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, दूसरों को भी भेज दीजिए सुनने के लिए कि सुनो, किस त्रेता में एक ऐसा भी पुत्र हुआ था जिसकी गाथा लोग आज तक गाते हैं। उसकी कथा सुनकर मन करुणा से भर जाता है। अयोध्या की ही बात है, जहां पे राजा रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, जहां के राजा दशरथ जी थे। तब की बात है, उसी समय की, उसी काल की बात है। अयोध्या राज्य में ही एक ऋषि थे जिनका नाम था उद्धव ऋषि। उद्धव ऋषि की विवाह हुई और उनके घर में जो पत्नी आई उनका नाम था चंद्रकला। और दोनों का जीवन गुजरने लगा। विवाह हुआ, एक पन बीता, दूसरा पन भी बीता, तीसरा पन बीत गया, चौथा पन आ गया, लेकिन उन दोनों के कोई संतान नहीं हुए। तब उन लोगों ने सोचा कि भाई अब तो मरने का समय आ गया, कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, लगता है कि हमारा जीवन पुत्र विहीन ही होकर चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऋषि उद्धव उपाय जानने के लिए गुरु वशिष्ठ के यहां चले गए कि गुरु वशिष्ठ इसका कुछ उपाय बताएंगे। अब तो चौथा पन आ गया है, मरने का समय है, एक पुत्र का मुख तो देख लेते। वहां से जब वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पे गए तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आप देखकर बताइए कि क्या मेरे भाग्य में कोई पुत्र की प्राप्ति लिखी है या नहीं लिखी है। गुरु वशिष्ठ ने उनका पूरा विवरण देखा और देखने के पश्चात कहा कि आपके भाग्य में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं लिखी है। वो बहुत दुखी हुए और बोले कि बड़ी आशा लेकर आया था, बड़ी विश्वास के साथ आपके पास आया था। आप तो दुनिया को समाधान देते हैं, समस्याओं का समाधान करना
आपका काम है, लेकिन हमें इस आश्रम से निराश होकर लौटना पड़े तो ये अच्छा नहीं होगा गुरुवर। कोई तो उपाय होगा जो हम करें तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इसका एकमात्र उपाय है, क्योंकि उत्पत्ति कर्ता एक ही देव हैं जिन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं। आप अगर ब्रह्मा जी की उपासना करें, उनकी पूजा करें, उनके नाम का जप करें, तो हो सकता है कि वो आपको आशीर्वाद स्वरूप पुत्र रत्न को दे दें। ऋषि उद्धव वहां से लौटे और अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए, क्योंकि पुत्र प्राप्ति की बहुत ही लालसा थी मन में। चंद्रकला और ऋषि उद्धव दोनों वन में जाकर हाथ को ऊपर करके ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः का जाप करने लगे। कई महीने गुजर गए। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन लोगों के समीप आए। अपने सामने ब्रह्मदेव को खड़ा देख चंद्रकला और ऋषि उद्धव काफी प्रसन्न हुए और कहे कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे दर्शन दिए, हम दोनों धन्य हो गए हैं। ब्रह्मा जी कहे कि हमें यहां पे किस कारणवश बुलाए हैं आप लोग, उसका प्रयोजन बताइए। चंद्रकला बोली, हे ब्रह्मदेव, जरा देखिए कि हमारे जीवन में हमें कोई पुत्र रत्न प्राप्ति का योग लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। देने वाले आप ही हैं, दाता तो आप ही हैं। आपने हमारे जीवन में लिखा है कि नहीं लिखा है। ब्रह्मा जी रजिस्टर निकाले जो उनके पास होता था। ब्रह्मा जी ने रजिस्टर उलट पलट के देखा तो कहा कि आपके जीवन काल में आप दोनों को कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं लिखी है, हो ही नहीं सकता। बोले कि हे विधाता, जिस संसार को आप बनाते हैं, जिसको चलाते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमें पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हो सकता, ये तो बड़ी विडंबना है। आपके पास तो कोई उपाय होगा कि हम एक पुत्र का मुख देख लें। अब तो मरने का टाइम आ गया, चौथापन आ गया है, कुछ तो उपाय बताइए। एक पैर चंद्रकला पकड़ ली और दूसरा पैर ब्रह्मा जी का ऋषि उद्धव ने पकड़ लिया। कहा कि ये पांव हम तभी छोड़ेंगे जब आप हमें पुत्र रत्न प्राप्ति का उपाय बताएंगे। उन्होंने कहा कि पांव छोड़िए, एक शर्त पर आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। कौन सी शर्त? चेहरा खिल उठा, दोनों के चेहरे खिल गए कि आखिर कोई तो उपाय होगा, और उत्सुकता से पूछने लगे कि क्या उपाय है ब्रह्मा जी, क्या उपाय है, हे प्रभु बताइए। वो बोले कि पुत्र रत्न की प्राप्ति तब होगी जब आप लोग कुछ त्याग करने को तैयार होंगे तब। दोनों बहुत उत्सुक थे। बोले कि हम हर प्रकार की त्याग करने को तैयार हैं, आप बताइए तो वो विधि की कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप अंधा होने के लिए तैयार हैं तब मैं आपको पुत्र रत्न दे पाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं दे सकता। दोनों ने कहा कि चलो हम अंधे भी हो जाएंगे तो क्या, कम से कम पुत्र तो होगा। आपका शर्त ब्रह्मा जी मंजूर है। ब्रह्मा जी ने एक कमल का फूल दिया और कहा कि इसे ग्रहण करो। चंद्रकला ने उस फूल को ग्रहण किया। ग्रहण करने के 9 महीने के पश्चात
एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया जो तेजस्वी था, लेकिन उसके जन्म लेते के साथ ही माता पिता अंधे हो गए। अब मां देख नहीं पा रही है, पुत्र का जन्म तो हुआ है लेकिन मां के आंख अंधे हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं। अब सोचे कि भाई इस पुत्र का लालन पालन कैसे होगा। ऋषि भी अंधे हो गए, वो भी आगे बढ़ के देखते हैं कि हाँ बालक तो हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम दोनों अंधे हो गए। लेकिन अंधा मां भी, अंधा बाप भी बच्चे को पाल लेता है। दोनों हंसी खुशी अच्छे से बच्चे का लालन पालन करते हैं। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसी समय से मां कहती है बेटा जरा पानी लाना, बेटा जरा जलावन लाना, बेटा जरा ये सामान लाना, बेटा जरा वो सामान लाना। ऐसे करके उसकी आदत सी पड़ जाती है माता पिता की सेवा। वो माता पिता की सेवा के बगैर उसे कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। माँ को नहलाना, माँ के कपड़े खींचना, माँ को खाना खिलाना, माँ के लिए भोजन बनाना, माता पिता को स्नान ध्यान करा करके बढ़िया से सुला देना, फिर खुद काम पे जाना, लकड़ियों की व्यवस्था करना, जलावन की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है। अब समझिए वक्त बीतता गया, श्रवण कुमार बड़े हो गए। भाई जिस घर में इस तरह का बालक होता है, इस तरह का लड़का होता है कि माता पिता की हर आज्ञा को मानता है, उसको चाहने वाले गांव के लोग भी हो जाते हैं कि ये तो अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करता है, बड़ी सेवा करता है। तो गांव वाले भी जो नगरवासी थे वो भी प्रेम करने लगे थे श्रवण कुमार से, और श्रवण कुमार की शादी के लिए तरह तरह के रिश्ते लाने लगे। श्रवण कुमार कहते कि हम शादी नहीं करेंगे, हम अगर शादी करेंगे तो हमारे माता पिता को समय कम देना पड़ेगा। हम माता पिता को समय देंगे, फिर पत्नी को समय देना होगा, और हमारे माता पिता अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। फिर भी मां ने कहा कि बेटा शादी कर लो। शादी कर लेने से क्या होगा कि एक और करने वाली आ जाएगी। तुम अकेले करते हो, फिर दोनों मिलजुल के कर लेना। अब माता की आज्ञा थी तो श्रवण कुमार ने शादी तो कर ली। शादी होने के बाद जब श्रवण कुमार की पत्नी आई, वो बोली कि ये तो दिन रात माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं, हमारे ऊपर तो ध्यान नहीं देते। श्रवण कुमार से बोल दी कि मैं 2 काम नहीं करूंगी, आपके माता पिता के कपड़ों को नहीं साफ करूंगी, आपके माता पिता के लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। तो श्रवण कुमार जी ने कहा ऐसा करो तुम नैहर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए वही एक जगह है जो अच्छा है, वहां कुछ करना नहीं पड़ेगा, वहां सब बना बनाया आपको मिल जाएगा। और वो पत्नी को नैहर पहुंचा देते हैं। फिर श्रवण कुमार सोचते हैं कि गुरु वशिष्ठ के यहां जाऊं और अपने माता पिता के आंख को कैसे वापस दिला सकता हूं, कैसे इनकी आंखों में दृष्टि भर सकूं, ये उपाय मैं गुरु वशिष्ठ जी से पूछना चाहता हूं। श्रवण कुमार जी पहुंचते हैं गुरु वशिष्ठ के पास और बोलते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे माता पिता की आंखों की रोशनी कैसे वापस आएगी, इसका कुछ उपाय बताइए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे श्रवण, आपके माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे। आपके माता पिता ने पुत्र की प्राप्ति के लिए हमारे पास आए थे, लेकिन हमने कहा कि ब्रह्मा जी की शरण में जाइए, उनकी तपस्या कीजिए,
तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र रत्न तभी होगा जब आप दोनों अंधे हो जाएंगे, और आपके जन्म के लिए आपके माता पिता अंधा बने हैं। श्रवण कुमार को लगा कि इतना बड़ा त्याग, हमारे माता पिता का इतना बड़ा त्याग, हमारे जीवन के लिए उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। फिर क्या हुआ? बोले गुरुवर, अब ये तो बताइए, घटना तो घट चुकी है, अब ये बताइए कि अपने माता पिता के आंखों की रोशनी को दोबारा हम वापस कैसे लाएं? तो गुरुवर ने कहा कि हे श्रवण कुमार, अगर आप अपने माता पिता को 4 धाम का दर्शन कराकर लाते हैं तो आपके माता पिता के आंखों की दृष्टि वापस आ सकती है, और वो भी अपने कंधों पे उठाकर आपको उनको ले जाना है और उनको धाम का दर्शन कराना है। आपके माता पिता की आंखों की रोशनी वापस होगी। श्रवण कुमार ने क्या किया कि वहां से लौटे, एक बांस की बहंगी बनाई। बहंगी में 2 तरफ बैठने का स्थान बनाया, एक तरफ पिता को और एक तरफ माता जी को बैठाया, और बैठा के 4 धाम की यात्रा पे निकल पड़े। सबसे पहले श्रवण कुमार प्रयागराज गए। माताजी, पिताजी, ये देखिए, यहाँ पे संगम घाट है जहाँ 3 नदियाँ आके मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये संगम है, यहाँ स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सब समझाते गए। जहाँ जहाँ देवी देवता मिले सर नवाते गए। कई वर्ष बीत गए 4 धाम की यात्रा में। पुनः अयोध्या वापस आने लगे। जब अयोध्या राज्य में उन्होंने प्रवेश किया तो माता को बहुत तेज प्यास लगी। बोली कि बेटा, तुम बहंगी को यहीं रख दो और हमारे लिए कहीं से जल का प्रबंध करो। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए कहीं से भी जल की व्यवस्था करो। श्रवण कुमार ने बहंगी को रख दिया, और बहंगी को रखने के बाद सरजू नदी के किनारे, जो यहाँ से कुछ दूरी पे था, एक गगरी लिए और गगरी लेकर चल दिए जल भरने के लिए। श्रवण कुमार जब घाट पे पहुंचे और जल भरना शुरू किया, तो जब गगरी में जल भरेंगे तो उसमें एक आवाज आती है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ ऐसे करके भरने की जब आवाज आती है, दूसरी तरफ राजा दशरथ शिकार कर रहे थे। उनको ध्वनि सुनकर बाण चलाने की कला थी उनके पास। जिधर से भी ध्वनि आती थी, कुछ की भी ध्वनि आए, राजा दशरथ बाण चला देते थे, और बाण चलाने पे उस जानवर का शिकार हो जाता था। तो श्रवण कुमार इधर जल भर रहे थे। ये आवाज दशरथ जी को सुनाई देती है। दशरथ जी शिकार के लिए निकले हुए थे जंगल में, और जैसे ही उस पानी की आवाज उनके कानों तक पहुंचती है, वो उसी दिशा में बाण चलाते हैं, और श्रवण कुमार ऐसे झुक के जल भर रहे थे, सीधा बाण आकर सीने में लग जाता है। अब जब बाण लगता है, श्रवण कुमार हाय माता हाय पिता करके विलाप करने लगते हैं। दशरथ जी ने कहा कि ये किसकी आवाज है? हमने तो जानवर समझकर बाण चलाया था, ये तो किसी मनुष्य की आवाज लग रही है। वो आवाज की तरफ दौड़े,
और दौड़कर उस जगह पे पहुंच गए जहां पे श्रवण कुमार को बाण लगी थी। वो नदी के किनारे गिर चुके थे। दशरथ जी ने पूछा कि आप कौन हैं? श्रवण कुमार ने कहा कि मैं ऋषि उद्धव और चंद्रकला का पुत्र श्रवण कुमार हूं। अपने माता पिता को 4 धाम की तीर्थ यात्रा कराने निकला था। माता प्यास से व्याकुल हैं, पानी के बिना उनके प्राण निकल जाएंगे। हे राजा, मैंने इस गागर में जल भर रखा है, आप ऐसा करो कि उनके प्राण निकलने से पहले मेरी माता को और पिताजी को जल पिला दो। दशरथ जी ने सोचा कि हमसे बड़ी भूल हो गई, ये कैसी विडंबना हो गई। श्रवण कुमार ने कहा कि मेरा प्राण भले चला जाए, लेकिन जल पिलाकर मेरे माता पिता के प्राणों को बचा लो। हे राजा, और मेरे माता पिता को आज के बाद देखभाल की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप उन्हें उनकी देखभाल करना, क्योंकि मेरे माता पिता अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, उनकी आंखों से नहीं दिखता। और इतना कहकर श्रवण कुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद राजा दशरथ जल का गागर लेकर धीरे धीरे भारी पांव से गए माता पिता के पास, जहां जंगल में उनका बहंगी रखा हुआ था। जब धीरे धीरे चल के आए तो माता पिता को आभास हो गया कि ये जो है धमक, पैरों की धमक मेरे पुत्र की नहीं है। दूर ही खड़े थे। माता ने कहा, श्रवण बेटा, बड़ी देर हुई बेटा, क्या बात था बेटा? राजा दशरथ कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि बोलूंगा तो पहचान जाएंगे। बोले, बेटा मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, तुम मेरे पास आओ, मुझे जल पिलाओ। क्यों देर हुई इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, आओ मुझे जल पिलाओ। जब बार बार उन्होंने श्रवण कुमार का नाम लिया, बुलाया, जब और थोड़ा दशरथ जी पास आए तो मां समझ गई कि ये मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र होता तो आवाज लगाता, मां मैं आ गया, मां ये जल पी लो, ये जरूर कोई दूसरा व्यक्ति है। मां ने कहा कि आप कौन हो, अपना परिचय दो। राजा ने कहा कि हे माते, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं और आपके पुत्र ने जल भेजे हैं आपको पीने के लिए, इसलिए मैं वो जल लाया हूं, आप सभी ग्रहण कीजिए। बोले कि नहीं राजा, पहले बताओ कि मेरा पुत्र कहां है। ये जल मैं तभी ग्रहण करूंगी जब मेरा पुत्र कहां है या मेरे पुत्र को ढूंढ के लाओगे, मैं उसी की हाथ से इस जल को ग्रहण करूंगी। राजा ने कहा कि हे देवी, मेरे हाथों घोर अपराध हो चुका है। मैंने अज्ञानतावश जानवर समझकर नदी में जल भर रहे श्रवण कुमार की ओर ध्वनि सुनकर मैंने बाण चला दिया और बाण जाकर सीधा सीने में लग गई और आपका पुत्र श्रवण कुमार प्राण त्याग चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इतना बात सुनकर माता पिता दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहां मेरा पुत्र है। मैं जल पीऊंगी तो उसी के हाथ से पीने वाली थी। ये जल किस काम का है? अब ये तो प्राण रक्षा के लिए लाया था ना। अब इस प्राणों की रक्षा क्या करनी जिसका पुत्र ही नहीं है?
इस जल को ग्रहण क्यों करना? आप मुझे वहां ले चलो जहां मेरा पुत्र है। राजा दशरथ बहंगी को उठाए, दोनों को बिठाए, कंधे पर उठाकर सरयू नदी के किनारे ले गए जहां पे श्रवण कुमार मृत पड़े हुए थे। माता उतर गई, पिताजी भी उतरे बहंगी से, वहां गए जहां श्रवण कुमार लेटे हुए थे। आंख तो था नहीं, लेकिन हाथों से ही पुत्र के शरीर को स्पर्श किया और देखा कि बाण तो अभी शरीर में ही है। तो माता ने कहा कि हे राजा, आप इस बाण को तो निकाल देते। राजा ने बाण को निकाल दिया और वो दहाड़े मारकर रोने लगे, विलाप करने लगे और कहा कि हे राजा, जल को मेरे हाथों पे दो। जिस जल को तुम लाए हो वो जल मेरे हाथ पे दो। उन्होंने जल को हाथ पे लिया। श्रवण कुमार की मां चंद्रकला ने श्राप दिया कि हे राजा, जिस तरह से पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प के अपना प्राण त्याग रही हूं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दोगे। उस समय तुझे पानी पिलाने वाला तेरा प्राणों से प्यारा पुत्र तेरे पास नहीं होगा। जिस तरह मैं आज अपने पुत्र के हाथों से पानी पीने के लिए तरस रही हूं, उसी तरह तुम भी अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र के हाथों जल पीने को तरसोगे और पुत्र वियोग में ही तड़प तड़प के प्राण त्याग दोगे। और इतना कहकर श्रवण कुमार के माता पिता ने वहीं पे प्राण त्याग दिए। दशरथ जी के पास अब 3 मृत शरीर पड़े थे। उन्होंने तीनों शरीर का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद विधि विधान से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए वो सारे कर्म किए। लेकिन राजा को श्राप तो लग चुका था, श्राप का निर्णय तो होना ही था। और इस प्रकार इस श्राप के फलस्वरूप जब राम वन को चले गए थे, क्योंकि वो दशरथ के प्राणों से भी प्रिय थे, जब राम वन को चले गए तब दशरथ ने राम जी के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागे थे। और उस समय उनको जल पिलाने वाला उनके प्राणों से भी प्रिय पुत्र राम उनके पास नहीं थे। ये थी श्रवण कुमार की कथा। हमने बहुत संक्षेप में सुनाया है। आगे आपको संगीतमय कथा भी सुनने को मिलेगा। तो ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो खुद भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, क्योंकि कथा सुनने से भी फल मिलता है और सुनाने से भी फल मिलता है। ये बात ध्यान रखें। जब खुद सुन लिए हो तो दूसरे को भी सुना दीजिए। आपको जितना मुझे कथा कहने का फल मिलेगा उतना ही आपको सुनने का फल मिलेगा। और जब आप किसी को भेज देते हैं तो आपको सुनने का भी फल मिलता है और सुनाने का भी फल मिलता है, यानी 2 गुना हो जाता है। तो जब कथा को सुनिए तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र की।